हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एपिडेमियोलॉजी और रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं चिकन पॉक्स होता क्या है। चिकन पॉक्स इज़ द कॉमन वायरल डिजीज़। इट कॉजेज रेड स्पॉट एंड स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर ऑन द स्किन। इसमें क्या बताया है, चिकन पॉक्स जो है एक कॉमन वायरल डिजीज़ है। ये वो एक वायरस की वजह से होता है जिसमें स्किन पर छोटे छोटे से रेड कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं और फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर पड़ जाते हैं, जिससे इचिंग और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। इसका मेन कारण है वेरिसेला जोटर वायरस। इसको शॉर्ट में VZV भी कहते हैं। इसको हिंदी में चेचक और गांव की कॉमन लैंग्वेज में छोटी माता भी बोलते हैं। यह जो बीमारी है वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में ही देखी जाती है। आइए अब जान लेते हैं कॉजेटिव एजेंट एंड ट्रांसमिशन के बारे में। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, इसके वायरस का नाम है वेरिसेला जोटर वायरस। ये कफिंग और सीजनिंग से फैलता है बाय टचिंग द ब्लिस्टर। और ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं छोटे छोटे दाने टाइप में होते हैं, इनको टच करने से भी फैलता है। एंड क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, और जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके पास में जाने से भी होता है। आइए बात कर लेते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। इसमें माइल्ड या हाई फीवर होता है, हेडेच होता है, टायर्डनेस होता है, रेड इचिंग स्पॉट होते हैं। जो रेड स्पॉट होते हैं उनमें इचिंग्स होती है। इसमें फ्लूइड भरा रहता है और ये फ्लूइड हमारा सूख जाता है तो यह स्कैब बना लेता है, इसे घाव टाइप में थोड़ा सा बना लेता है। ये जो जब स्टार्ट होते हैं तो यूजुअली ये हमारे फेस से या फिर चर्च से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे से बच्चों की पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। चिकन पॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। वैक्सीन का नाम है वेरिसेला वैक्सीन। ये आप वैक्सीन देख सकते हैं। इसके जो 2 डोज होते हैं वो रिकमेंडेड होते हैं। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्शियस पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे दूर रहना होता है। मेंटेन करना होता है अपनी पर्सनली हाइजीन को। आइए अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं होता है। जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। जैसे पैरासीटामॉल है, ये फीवर को कम करने के दिया जाता है। और कैलामाइन लोशन है, इसको ईचिंग कम करने के लिए दिया जाता है। और बोला जाता है पेशेंट को तुम बढ़िया आराम से रेस्ट करो। और उसको बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा तुम ड्रिंक लो। कभी कभी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उनको एंटीवायरल मेडिसिन भी देते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि डिजीज़ जो है वो कैसे लोगों में फैल रही है। चिकन पॉक्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। जो चिकन पॉक्स होता है वो 10 साल के नीचे के बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इट सेपरेट क्विकली स्कूल एंड क्राउडेड प्लेसेस। चिकन पॉक्स होता है वो ज़्यादातर क्राउडेड प्लेसेस हो गया, जैसे मेला हो गया या मार्केट हो गया, यहाँ से ज़्यादा इजीली फैलता है। मोर केसेस आर सीन इन विंटर्स एंड स्प्रिंग सीजन। और जो ये ज़्यादातर केसेस होते हैं इसके जो विंटर्स में देखे जाते हैं या जब सीजन्स बदल रही होती हैं उस टाइम पे देखे जाते हैं। वंस अ पर्सन गेट चिकन पॉक्स दे यूजुअली डू नॉट गेट अगेन। हाँ, और ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि ये ज़्यादातर लाइफ में एक ही बार होता है और उसके बाद ये दोबारा से लाइफ में नहीं होता है। क्योंकि यह जब हमें पहली बार अटैक करता है तो हमारी बॉडी जो है इसकी एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बना लेती है और फिर से जब ये दोबारा से वायरस अटैक करने आता है तब जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है ये उसको पहचान लेता है और हमें दोबारा से नहीं होने पाता है और उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। आइए बात कर लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में। आ फार्मासिस्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है, इसको मैनेज करने में फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। फार्मासिस्ट क्या करता है, वो करेक्ट मेडिसिन देता है फीवर और इचिंग के लिए और पेशेंट को एडवाइस देता है कि वो स्क्रैचिंग या ब्लिस्टर को फोड़े नहीं। और वह एजुकेट करता है कि वे आइसोलेटेड रहें और प्रिवेंट करें, उसको फैलने से रोकें कि वह दोबारा और ना फैलने पाए। और क्या करता है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो लोगों को जागरूक करता है कि वे वैक्सीनेशन करवाएं और जो है वो बताता है कि जो मेडिसिन हैं उसको यूज़ कैसे करना है, कि मतलब कोई भी रॉन्ग पेन किलर नहीं लेना है या मतलब कि कोई जैसे खुजली हुई तो उसके लिए कुछ और नहीं ले लेना कोई ऐसी वैसी दवाई। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।